अब इस लाख को खोलते हैं। इसके आईसी वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब कुछ जल चुके हैं और ये जो अंदर का सर्किट का मसला है वो भी हल हो जाएगा। इस सुराख में डाल दें और इससे निकाल दें ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर फिट हो जाए। लेकिन इससे पहले आपने कुछ काम करवाना है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को डीसी सीलिंग फैन के बारे में बताऊंगा। ये सीलिंग फैन आप देख रहे हैं खुर्शीद कंपनी का है, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका ये मसला है कि ये डीसी से चल नहीं रहा। तो यहाँ पर ये तारे निकली हुए हैं डीसी लाइन के, तो इसको चेक कर लेते हैं। ये डीसी लाइन हो गया। अब इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर दे दें। बिल्कुल चालू नहीं हो रहा, ठीक है, ये डायोड सेफ्टी के लिए ही लगा हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं, काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसका क्या मसला हो सकता है, पहले इसको खोलते हैं, फिर इसके बाद इसको चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या मसला है। इसको खोलने का बहुत आसान तरीका है। ये 3 पेच लगे हैं, ये पेच जो है ना ये परों के हैं और ये पेच लगा हुआ है ये पंखे को खोलने के लिए होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको खोलते हैं। अब इसके बाद इस पेच को खोलते हैं। हरी वाले पेच को खोलते हैं। अब इसके बाद आपने क्या करवाना है, पंखे को इस तरह करें और यहाँ पर आप स्टिकर देख रहे हो, ये गोल स्टिकर, इसको खोल दें। इसको इस तरह आसानी के साथ खोल सकते हैं प्लास के जरिए से। अब यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है रिमोट के लिए, तो इसको भी खोलते हैं। तो यहाँ से पंखा खुलता है सीलिंग फैन। ये कवर जो लगा होता है इसको हटाते हैं और सेंसर को पीछे की तरफ धकेलते हैं। अब देख सकते हैं मैंने इसके ये कवर को हटा दिया। अब ये सेंसर को पीछे की तरफ धकेल दें। अब आप देख सकते हैं। अब इस पंख के जरिए पंखे को खोलते हैं। इस पर नंबर लिखे हुए हैं, ये आप देख सकते हैं, 2 लिखा हुआ है, ये 1 है और इस पर 3 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो भी नंबर इसमें फिट हो आपने एक एक को चेक करवाना है, तो उसी को फिट करवाते हैं। अक्सर इसमें 1 नंबर का फिट होता है, ठीक है। अब इसको टाइट कर लें। तो मैंने अच्छी तरह टाइट कर लिया। अब यहाँ पर बांग को फिट करते हैं। अब इसको जोर लगाएं और पंखे को आप देख सकते हैं यहाँ पर ये खुलता जाएगा। अब इसको मैंने खोल लिया और ये इसका कोयल हो गया और इसके अंदर सर्किट भी है, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करवाना है, इस पेज को खोल रहे हैं और इस लॉक को खोलते हैं। सबसे पहले इस पेज को खोलते हैं।
अब इस लॉक को खोलते हैं। अब इसको भी निकाल लिया लॉक को। अब यहाँ पर चूड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर इस चूड़ी के जरिए फिट हुआ है। तो इस कोयल को यहाँ पर पकड़ ले और इस तरह खोलते जाए। अब ये हो गया। अब इस कोयल को निकालना है। इसको हटा दिया मैंने। इसके आईसी वगैरह आप देख सकते हैं, ये सब कुछ जल चुके हैं, ये कैपेसिटर ब्लास्ट हुए हैं, ये सब कुछ। तो अब इस सर्किट को तब्दील करवाना है। अगर ये इस तरह का सर्किट मार्केट में मिलना काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो आम जो केरो पंखे में सर्किट लगता है, आम जो गोल सर्किट होता है, इस तरह का जो सर्किट होता है, ठीक है। तो इस सर्किट को इसमें भी कन्वर्ट कर देंगे और इस पंखे को भी चालू करवा देंगे, और ये जो अंदर का सर्किट का मसला है वो भी हल हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर फर्ज करें आप, अगर आपका ये सर्किट खराब हो गया तो फिर आपको मिस्त्री के पास जाना पड़ेगा और आपसे काफ़ी पैसे भी लेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी मजदूरी भी है और इस सर्किट को पहले इसका मिलना भी काफ़ी मुश्किल होता है, ठीक है। तो इस सर्किट को इस सर्किट में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ये सर्किट निकाल लेंगे, यहाँ से केबल निकाल लेंगे और इस सर्किट पर फिट करवा देंगे और ये पंखा इस केरो सर्किट से चलेगा, ठीक है। ये चूंकि खुर्शीद पंखा है, अब इसको इस सर्किट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप अपने घर में भी सर्किट अगर खराब हो जाए तो खुद भी तब्दील करवा सकते हैं, ठीक है। तभी इसको खोलते हैं। तो मैंने खोल लिया। अब इसको यहाँ पर काट लिया। इसको अच्छी तरह साफ कर ले। इस पर रंग लगा होता है। ये केबल है, इस सुराख में डाल दें और इससे निकाल दें। ये कॉमन है और ये दो साइड वाले तारे, ठीक है। अब इसमें स्लीव डाल दें। अब मैंने स्लीव डाल दिया। अब इसको कॉमन के साथ ज्वाइन करवा दें। ये दरमियान वाला कॉमन है, ठीक है। अब इसको वैसे ही नहीं छोड़ना, ठीक है। इस पर सोल्डरिंग करवाना है। अब इस पर भी मैंने सोल्डरिंग करवा दिया, ठीक है। अब इन तमाम तारों पर मैंने सोल्डरिंग करवा दी। अब इसमें स्लीव डालते हैं।
स्लीव डाल दिया। अब इस तार को थोड़ा खींच ले। अब इस केबल टाई के जरिए इन तारों को यहाँ पर बांध दें। अब आप देख सकते हैं इसका तार काफी मजबूत हो गया। अब इसको बाड़ी में फिट करवा दें। बाड़ी में फिट करवाने का बहुत आसान तरीका है। अब सबसे पहले इन तारों को ऊपर निकाल लें। यहाँ पर निकाल लिया। अब इसको हथौड़े की मदद से मार दें ताकि ये अच्छी तरह इसके अंदर फिट हो जाए। ये बिल्कुल अच्छी तरह फिट हो गया। अब आपने ढक्कन को बंद नहीं करवाना है। इस ढक्कन को नहीं बंद करवाना बल्कि इस डंडे को फिट करवाएं। अभी इसको मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब छुरी के जरिए इसको दोबारा फिट करवा दें। अब इसको अच्छी तरह और हुक टाइट करवाएं। अब इसको मैंने अच्छी तरह और हुक टाइट करवा लिया। अब दोबारा यहाँ पर पेच लगा लें। अब इसको अच्छी तरह मोड़ लें। अब इसको भी अच्छी तरह मोड़ लें। अब आप देख सकते हैं कितनी मजबूती के साथ मैंने इस क्लिप्स को लगा लिया। अब इस कवर को बंद करवा दें। अब इस कवर को इसके साथ बंद करवाते हैं, लेकिन इससे पहले आपने कुछ काम करवाना है। अब ये चूड़ी का साइड आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपने निशान लगाना है। यहाँ पर भी लगा लें। और इस साइड पर भी पेन के जरिए से निशान लगा लें। अब इसके बाद इसको फिट करवाना है। इस तरह आपने फिट करवाना है। ये निशान और ये सुराख को सामने रखें। इसके सामने रखें। अब यहाँ पर हथौड़े की मदद से मार दें। अब देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह बंद कर दिया। इस निशान को भी देख सकते हो, सुराख हो बिल्कुल सामने। ठीक है। अब इस पर पेच लगा लें। इस पर भी पेच लगा लें। इस पर भी पेच लगा लें। अब इस पेचों को टाइट कर लें। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री घूम रहा है। ठीक है। मैंने अच्छी तरह बंद भी करवा दिया, टाइट भी करवा दिया। अब आखिर में ये भी लगा लें। अब आप देख सकते हैं ये इसका केबल हो गया। तो पहले इसमें ये वाला सर्किट था। ये खुर्शीद कंपनी का अपना सर्किट है। ठीक है।
और अब इसमें कन्वर्ट कर दिया। हम जो मार्केट में मिलते हैं केरो वाले सर्किट, तो इसको फेंकते हैं और इस सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। तो आपने अब इस क्लिप को इसके अंदर इस तरह डाल दें, डाल दिया। अब ये चोरस केबल हो गया। इसको आप देख सकते हैं, ये वाले डिमर के लिए होते हैं, डिमर जो कुछ पंखे के लिए लोग लगाते हैं, केरो पंखे के लिए, ये इस डिमर के लिए होते हैं। ठीक है, तो इसको नहीं लगाना। अब इसको आपस में मिला दें। अब इसके अंदर डाल दें ये केबल। ये हो गया 12 वोल्ट सप्लाई। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल चालू हो गया, बिल्कुल ठीक। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।